पंचायत 2 अप्रैल 2023 को विद्याधर नगर स्टेडियम में होने जा रही है। उसके पीले चावल देने के लिए आप सबके बीच पहुंचे हैं, पोस्टर का विमोचन करने के लिए। केसरिया महापंचायत का उद्देश्य है क्षत्रिय समाज को जन कल्याण बोर्ड दिया जाए और इसके अलावा पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव में सवर्णों को औरों की तर्ज के ऊपर आरक्षण दिया जाए और इसके अलावा जो राजनीति में सवर्णों की भागीदारी घटती जा रही है उसको सुनिश्चित किया जाए। ऐसी मांगों को लेकर के हम आपके बीच में आज यहाँ उपस्थित हैं। आज हम यहाँ जो 27सा बोला जाता है इसमें राजनोता कारेरी और ऐसे गुणा से ऐसे 10 गांव निकाल करके आज आए हैं। 10 गांवों में जाकर के पीले चावल दे करके उनको न्योता दिया है कि आने वाली 2 अप्रैल को आप लोगों को केसरिया महापंचायत विद्याधर नगर स्टेडियम में होने जा रही है, उसमें आप सदस्य आमंत्रित हैं। न्योता देने के लिए हम गाँव उन लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। राजपूत समाज के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो केसरिया महापंचायत में मुख्य बिंदु के रूप में आप वहाँ पर लोगों के सामने रखेंगे? क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो, राजपूत समाज के मुख्य तो यही है। बाकी सवर्ण समाज की मांगे हैं वो हमेशा हम लोग अकेले राजपूत समाज को लेकर के नहीं चलते। हम क्षत्रिय हैं तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। आरक्षण देखा आप लोगों ने, हमने जो लिया EWS वो पूरे भारत के अंदर हमने राजपूतों के लिए नहीं मांगा। हमने कहा सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाए और वो 10% लिया। हम ये चाहते हैं इस 10% आरक्षण को बढ़ा करके 14% किया जाए। ये भी इसके अंदर मुख्य मुद्दा है। शहीद वीरांगनाओं को लेकर जो इस समय राजनीति की जा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो शहीद वीरांगनाओं के लेकर के राजनीति की जा रही है, हम किरोड़ी जी मीणा के तो साथ हैं, पर मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ, ये समस्या अकेले राजस्थान की नहीं है। शहीद उत्तर प्रदेश के भी हुए हैं, अदर स्टेटों के भी हुए हैं। वहाँ भी जो इसमें समस्या ये है, जो औरत सतीत्व अपना कायम रखती है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने बच्चों को नौकरी दिलाती है। आजकल ये एक रिवाज हो गई, देवर की चूड़ी पहन लेती है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हर औरत तो देवर की चूड़ी नहीं पहनती जो शहीद की वीरांगना है वो, इसलिए इन्होंने एक दो ने कोई देवर की चूड़ी पहन ली, इसलिए वो देवर को नौकरी दिलाना चाहती है। तो इसमें ये केंद्र को एक संशोधन बिल पास करके ये बनाना चाहिए सबके लिए कि वीरांगनाओं के लिए भाई देवर इन्वॉल्व है तो हैं, अगर ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व है तो ब्लड रिलेशन ही इन्वॉल्व होना चाहिए नौकरी के अंदर। ये समस्या यहाँ आ रही है, जो सतीत्व के ऊपर नहीं रहती, जो दूसरे देवर की चूड़ी पहन लेती है, वहाँ ये नौबत नौकरी की आ रही है। पर क्या जो इस समय राजनीति हो रही है शहीद वीरांगनाओं को लेकर वो क्या जायज है? वो नहीं होनी चाहिए। इनको कोर्ट में जाना चाहिए, बाकायदा कोर्ट में जाके आदेश लो, या तो कोर्ट से या फिर केंद्र सरकार से बात करके संविधान में संशोधन करने से बात बनेगी, या विधानसभा में बिल लेकर के आए या संसद में बिल लेकर के आए। एक कानून बनाना पड़ेगा, कानून के बगैर ये काम नहीं चलेगा। तो इसमें ये सीधी सीधी राजनीति हो रही है। पर जो पुलिस का रवैया थोड़ा गलत रहा है, किरोड़ी जी की सीनियरिटी को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए ऐसे धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए थी। वो सीनियर लीडर हैं, डॉक्टर हैं। इसके अंदर आप जैसे सवर्णों की मांग की बात कर रहे हैं, तो कितने जो सवर्ण संगठन है राजपूत समाज के अलावा जो आपके इस महापंचायत में साथ आएंगे? 27 संगठनों के मिलकर के हमने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम तो हर संगठन को इसमें आमंत्रित करेंगे, सभी को बुलाएंगे, सभी का स्वागत जो आए। हमने जब लड़ाई शुरू की थी, जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अकेली ने लड़ना शुरू किया था सवर्ण आरक्षण के लिए, और फिर देखा आपने वो चिंगारी पूरे भारत के अंदर अंगारा बन गई और सरकार ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें चली गई। IB, CBCID की, इनके इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें गई, उन्होंने कहा करणी सेना ये आरक्षण को लेकर के आपको लेके बैठ गई। तो हम ये चाहते हैं, राजस्थान में गहलोत साहब ने ज़मीन मकान प्लाट की शर्त हटा दी, मध्य प्रदेश में हमने लोगों ने लड़ करके हटवा ली, गुजरात में हटा दी, तो पूरे भारत में क्यों नहीं हट रही? हम ये चाहते हैं केंद्र की भर्तियों में सवर्णों को आज भी बेनिफिट नहीं है, 0 बेनिफिट है। केंद्र की भर्तियों के अंदर भी जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई जाए। आपकी सुरक्षा के लिए आपने DGP को पत्र लिखा और राजस्थान में कई जगह से लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन आपको पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो, मेरे को तो सभी लोगों ने, साधु महात्माओं ने, हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने कहा भाई साहब आपको पाकिस्तान से भी धमकी आई है, इधर उधर से भी धमकी आई है। आज तो खुद पुलिस चल करके ऑफिस में आई है और पुलिस ने ये कहा कि हमारे पास इनपुट आए हैं कि तेरे को मारने के लिए अपोजिट पार्टी वालों ने AK-47 खरीदी है, तो तेरे को बाहर नहीं निकलना। मैंने कहा मैं बाहर कैसे नहीं निकलूँगा? मैं जब खुद की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों लोगों की सुरक्षा करता हूँ। करनी सेना पहुँचती है, गाय की रक्षा करते हैं, मंदिरों की रक्षा करते हैं, साधु महात्माओं की रक्षा करते हैं, सर्व समाज की बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। हम लोग तो दूसरों की रक्षा करते हैं, तो मेरी सुरक्षा की कोई इतनी ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। पर यह है कि मेरे साथ जो PSO में रखता हूँ वो बुल्ट एक्शन वाली राइफलें हैं, सिंगल शॉट के वो रिवॉल्वर वगैरह वो हैं। वो कह रहे हैं इन्होंने असॉल्ट खरीदे हैं जो बर्स्ट मारती है, ऑटोमेटिक हथियार लाइसेंस पे सरकार देती नहीं, सरकारी वेपन होता है, इसलिए सरकारी गनमैन की मांग की थी। और कोई ज़्यादा सी मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उन आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनके जो मंसूबे हैं वो ये चाहते हैं कि सवर्णों की मांग उठाना बंद कर दे, आम गरीब मजलूम की लड़ाई बंद कर दे। तो ये लड़ाई बंद नहीं होगी, ये तो और तेज होगी। आप लोगों ने देखा है फिल्मों के साथ ब्राह्मण, बनिया और राजपूत को ही विशेष टारगेट करके ये लोग दुराचारी, अत्याचारी, दुराचारी, जितने भी लूट खसोट, ये तीनों ही जातियों के अंदर घुमा फिरा करके दिखाया जाता है। इस देश के अंदर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है। उस सबको हम लोगों ने रोका है और बंद किया है आपके सामने। इस देश को अगर सवर्ण समाज से इतनी एलर्जी है तो हमें बाहर निकाल दो ना, यहाँ से विदेश भेज दो ना। आज प्रतिभाओं की अनदेखी हो रही थी तो हम लोग लड़े, तो आज उसका बेनिफिट 10% आरक्षण का यहाँ मिल रहा है, पर केंद्र की भर्तियों में नहीं मिल रहा। तो हम तो देखो हर मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, किसी की धमकियों से नहीं डरने वाले। रही मेरी सुरक्षा की बात, तो वो मांग की है। अगर सरकार को ये लग रहा है कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार है तो अपने बॉडीगार्ड वगैरह जो भी सरकार मुहैया कराए तो वो हमें दे। बाकी मैं मेरी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हूँ। राजनीतिक ढांचे में आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज की हर जगह उपेक्षा की जाती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में ये कह रहा हूँ कि हर बार सवर्ण समाज की टिकटें घटती जा रही है। हर विधानसभा में 2-4 टिकटें घटा देते हैं, घटाते नीचे लेकर के आ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं भाई सरकार ज़्यादा किसी के कोई ये हो कि हम बहुत ज़्यादा हैं तो जातीय गणना करवा लेना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसको हिस्सेदारी। संविधान में सबको बराबरी का हक है, तो स्वर्ण गरीब स्वर्णों के साथ की अपेक्षा क्यों की जा रही है? देखो, संविधान में ये कहने की बात है कि सबको एक अधिकार है, कोई सबको कोई अधिकार नहीं है। मैं घूम करके आया हूँ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, उस साइड जो ट्राइबल एरिया है वहाँ सवर्णों का जीना मुश्किल हो रहा है। कौन कह रहा है सबको संविधान का अधिकार है? चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव से वंचित किए गए हैं। और वो रात को सोते हैं तो सुबह ये नहीं कि उठ जाएंगे, उनको लूटा जाता है, मारा जाता है, खसोटा जाता है। और जो मुलजिम होते हैं उनके मुकदमे सरकार वापस ले लेती है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा ये माहौल बना रखा है। और वो भी कहाँ, जहाँ महाराणा प्रताप जी की जो सतली हुआ करती थी, जहाँ महाराणा प्रताप जी के नाम से विदेशी आक्रांता कांपा करते थे, थर्राते थे, उस एरिया के अंदर सवर्णों को राजनीति से वंचित कर रखा है। संविधान की बात तो करो ही मत। संविधान का मतलब है सबका साथ, सबका विकास। अगर सबको रोटी मिल रही है तो सबको मिलनी चाहिए। यहाँ तो जाति देख करके आरक्षण दिया जाता है, जाति देख करके मुफ्त में अनाज दिया जाता है, जाति देख करके नौकरी दी जाती है और जाति देख के ही प्रमोशन किया जाता है। पहले कहते थे जिसके 2 संतान से ऊपर उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, आज तो वो भी कर दिया काम कि 3 संतान वालों को भी प्रमोशन देंगे। तो ये सरकारें हैं, ये वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, पर हम सवर्ण हैं। हमने हमेशा इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के लिए पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस देश की जहाँ भी बात आएगी वहाँ हम लड़ेंगे। इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है ना तो सबका साथ, सबका विकास करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। हम ये चाहते हैं एक भारत तो एक कानून होना चाहिए। आप राजनीति में जो 10% हिस्सेदारी की बात चल रही है सोशल मीडिया पर, उसको कितने गंभीर रूप से आप सरकार के सामने रखेंगे और इस महापंचायत के तरफ से आप इसको सरकार के सामने किस तरीके से बात को पेश करेंगे? देखो, आंकड़ा सहित, पूरे आंकड़ों सहित रखेंगे। आज मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, पर आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जाट थोड़े से इकट्ठे होते हैं, आंख दिखाते हैं और
जन कल्याण बोर्ड का गठन करवा लेते हैं। थोड़े से जाट इकट्ठे होते हैं, 21% आरक्षण ले जाते हैं। मैं राजस्थान की सरकार को और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि 17 जिलों के अंदर तो जाट वोटर है ही नहीं। जाट समाज 17 जिलों में तो राजस्थान में है ही नहीं। मैं तो एक एक गांव घूमता हूं, गली गली घूमता हूं, एक एक रोड पे जाता हूं, 17 जिलों में तो जाट समाज का नामो निशान नहीं है। जो थोड़े से इकट्ठे होते हैं, आंख दिखाते हैं और सरकार से सब कुछ ले लेते हैं। आज राजनीति में सबसे ज़्यादा वो, IAS IPS सबसे ज़्यादा वो, ज़मीनें सबसे ज़्यादा उनके पास, फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ है? बाबा साहब का संविधान सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से ना सरकारें चल रही है, ना सरकार चलने की कोशिश कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए कहा था ये आरक्षण है, ये 10 साल के लिए रखना है, आगे इसको रिन्यूअल मत करना। क्या बाबा साहब ये कह के गए थे कि 72 साल तक आरक्षण देना? 72 साल भी आरक्षण दे दिया, फिर भी सरकार के आंकड़े ये कह रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं कह रहा, सरकार ये कह रही है कि 78% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो उन तक आरक्षण कब पहुंचेगा? 72 साल में उन तक आरक्षण नहीं पहुंचा। जो एक बार किसी को मिल गया वही बार बार फायदा ले रहा है। एक परिवार में आरक्षण मिल गया वही बार बार फायदा ले रहा है। आज इस देश के राष्ट्रपति को भी आरक्षण है, मुख्यमंत्री को भी आरक्षण है, इस देश के सांसदों को भी जो 5-5, 7-7 पर बन गए आरक्षण है, इस देश में 5-7 पर मंत्री बन गए उनके पास भी आरक्षण है। तो आम गरीब शोषित पीड़ित जो SC ST के लोग हैं उनको सरकार आरक्षण कब पहुंचा रही है उन तक, वो बता दें हमें। हमारा गला घोटने से ये जो चाहते हैं वो काम नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास चाहते हो तो एक भारत तो एक कानून होना चाहिए। धन्यवाद।